आपकी और हमारी रोजमर्रा की हर जरूरत को पूरा करने वाला ये ट्रक पिछले कई दिनों से महंगाई के बोझ तले दबता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जिस तरीके से डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उससे ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले कारोबारी लगातार इस महंगाई के बोझ तले दबते जा रहे हैं। ये ट्रक दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से अगर 2000 किलोमीटर दूर अगर बात की जाए, नासिक से, पंजाब से अलग अलग गुड्स जो है वो दिल्ली लेकर के पहुंचता है। और जिस तरीके से डीजल की कीमतों में पिछले 6 महीने में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, उसने इस ट्रक में कई सारी परेशानियां बढ़ा दी हैं। इसका खर्चा जो है वो बढ़ा दिया है। हमारे साथ राजेंद्र कपूर साहब हैं जो कि ट्रांसपोर्ट से जुड़ा कारोबार पिछले कई अरसों से कर रहे हैं। सर, 6 महीने से कीमतें बढ़ रही हैं और अब लगातार रोजाना 30 पैसे, 40 पैसे, 80 पैसे जो है बढ़ रहा है। मैं समझना चाहूँगा कि जो ट्रक है जो नासिक से प्याज लेकर के आता है, पंजाब से स्पेयर पार्ट्स लेकर के आता है, वो कितना असर पड़ रहा है इस पर? देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर इसका बहुत असर पड़ रहा है और इससे महंगाई में अंदर जो बढ़ोतरी हो रही है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कंट्रोल नहीं हो पा रही है, उसका मुख्य कारण है। क्योंकि ट्रक जो भी एक चलता है उसकी कॉस्टिंग का 65 से 70% भाग जो है वो डीजल की कीमत पे ऊपर होता है। और जिस हिसाब से डीजल के रेटों में इजाफा हो रहा है, पिछले 2 महीनों की अगर हम बात छोड़ दें कि स्टेबल रहे इलेक्शनों के चक्कर में, लेकिन जिस हिसाब से डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, पिछले 6-7 महीने के अंदर 15 रुपए के लगभग रेट बढ़ गए हैं। उसको देखते हुए आप ये देखिए कि अगर हमारी एक गाड़ी नासिक से प्याज लेके आती है, 2000 किलोमीटर है, और एक गाड़ी अमूमन अगर ठीक ठाक गाड़ी है तो वो 4 किलोमीटर प्रति लीटर के अंदर एवरेज देती है। मैं ये समझना चाहूँगा कि 6 महीने पहले तक नासिक से अगर जो प्याज दिल्ली पहुँचता था वो कितने रुपए पड़ता था, मतलब कि कितनी कॉस्ट एक ट्रक पर बियर होती थी और आज कितनी हो रही है? ऐसा मैं रेट के बारे में तो एक्चुअल नहीं बता सकता क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई का काम है, लेकिन इसके ऊपर आप ये समझ के चल सकते हैं कि नासिक से जो प्याज दिल्ली आता है उसके अंदर ना करते भी 8 से 9 हजार रुपये रेट का फर्क आ गया, जो कि डीजल की कॉस्टिंग की वजह से है। जो डीजल के रेट बढ़े हैं उस अनुपात के अंदर अगर हम बढ़ाएं तो डीजल के रेटों में, जो प्याज की कीमतों में 8 से 9 हजार रुपये का फर्क आ गया। और आपको ये तो अच्छी भली भांति जानते हैं कि प्याज एक ऐसी चीज़ है, यहाँ जो भी अनाज की जुड़ी हुई चीज़ है, जो व्यक्ति के रोज़मर्रा की चीज़ है, उससे सरकारें भी पलट जाती हैं। सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर पूर्णतया एक अंकुश लगाना चाहिए कि कीमत को बढ़ाना है तो किस अनुपात में बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है। यानी एक ट्रक अगर 1 लीटर डीजल में पहले कितना किलोमीटर चल पाता था, अब कितना चल पाता है? 1 लीटर डीजल में तो 4 किलोमीटर ही चलेगा, लेकिन उसकी कीमत के अंदर इजाफा हो जाएगा। जैसे अभी आप समझ के चलिए कि अगर हमारे को जो कीमत के अंदर फर्क पड़ा 15 रुपए के लगभग, तो 15 रुपए का अनुपात लगाएंगे तो आप लगा के चलिए कि 4 रुपए के लगभग किलोमीटर का फर्क पड़ गया। यानी कि ये समझा जाए आसान शब्दों में, यहाँ से नासिक जो है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर है। पहले ये 75 रुपये डीजल के हिसाब से 45,000 रुपये का भाड़ा जो है पड़ता था, लेकिन आज की तारीख में 54 यानी 9000 रुपये का फर्क पड़ गया। इसके अलावा जो ये ट्रक है ये माल कहाँ से लाते हैं, पंजाब से क्या कुछ आता है? देखिए, पंजाब से मोस्टली लोहे का सामान, क्योंकि वहाँ पर फोर्जिंग इंडस्ट्रियाँ बहुत हैं, वहाँ से सारे ऑटो पार्ट्स हो गए, नट बोल्ट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो वो जो सामान सारा आता है वो मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, और जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता के ऊपर सीधा इसका असर पड़ेगा। इसी तरह से हमारा पूरे भारतवर्ष से ट्रकों पे माल जाता भी है और आता भी है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे जब एक ही सिर्फ वजह थी जिसकी वजह से भारत सरवाइव कर पाया और भारत के नागरिकों में हाहाकार नहीं मचा कि किसी को भी दूध, सब्जी, फल और किसी भी चीज़, जबकि रोडों पे सन्नाटा था, मिस्त्री नहीं थे, डीजल के लिए पेट्रोल पंप नहीं थे, उस टाइम पे भी हम लोगों ने घाटे के अंदर जाकर के भी सरकार को लेट डाउन नहीं होने दिया और एक घर में हमने खाने का सामान या जो भी जरूरी चीज़ थी वो पहुंचाई। दवाइयाँ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन सरकार हमारे बारे में इसके ऊपर कुछ नहीं सोच रहे। हम ये चाहते हैं, सरकार ने रेट बढ़ाने हैं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ एक बार बढ़ा दीजिए ना, एक बार बढ़ाइए आप, ताकि हम उसी अनुपात में हम अपना रेट ले सकें। आज अगर सपोज कीजिए सरकार ने जैसे पिछले 6 दिन के अंदर 4 रुपए कुछ पैसे रेट बढ़ा दिया, आज अगर जो गाड़ी 6 दिन पहले यहाँ से केरला के लिए चली थी उसे 6 या 7 दिन लगेंगे पहुंचने के,
अगर उसने यहाँ पर 1 लाख रुपए में माल का भाड़ा भरा था तो वहां पर जाके व्यापारी उसे रेट बढ़ा के तो देने वाला नहीं है। तो वो जो रेट का जो घाटा है वो ट्रांसपोर्टर के ऊपर ही आएगा, जो डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया। कोई हमारा काम ऐसा नहीं है कि रोजाना जैसे पेट्रोल कंपनियां सुबह 6 बजे रेट बदल देती हैं, अब जो भी डीजल डलवाएंगे वो इस रेट पे मिलेगा। हमारे काम के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है, तो वो घाटा कौन सहेगा? हमारे कितने ट्रांसपोर्टरों ने पिछले दिनों काम छोड़ दिया, उनकी गाड़ियां जो इक्का दुक्का ट्रक मालिक थे उनकी गाड़ियां फाइनेंसर उठा के ले गए क्योंकि वो किस्तें देने लायक नहीं थे। जब तक उन्होंने पीछे कोविड काल में भी सरकार ने हमें कोई छूट नहीं दी, उस टाइम पे सब कुछ करके लोगों ने अपने घर भी बेचे इस उम्मीद पे कि चलो आगे जाके कमा के भरपाई कर लेंगे। लोगों ने अपनी बीवियों के जेवर तक बेचे, जमीनें बेची। लेकिन अब वो हालात हो गए हैं कि अब किसी से लोन मांगने लायक भी नहीं रहे और आदमी जो है काम छोड़ते जा रहा है। और मैं तो एक बहुत बड़ी बात आपके उससे कहने जा रहा हूँ कि कहीं ये सरकार की कहीं नीति ई कॉमर्स की तरह कहीं बाहर की विदेशी कंपनियों को लाने की तो नहीं है यहाँ पर, कि छोटा ट्रांसपोर्टर यहाँ पर जो भी मझला ट्रांसपोर्टर, छोटा ट्रांसपोर्टर खत्म हो जाए और बाहर की। छोटे ट्रांसपोर्टर पे ज्यादा मार पड़ी है या फिर बड़े ट्रांसपोर्टर पर? इस पे डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़े, देखिए बड़े ट्रांसपोर्टर के तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उनके पास में पूरा उनका सिस्टम होता है कि अगर इतने % रेट बढ़ गया डीजल का तो हम लागत इतनी बढ़ा देंगे। लेकिन जो छोटा ट्रांसपोर्ट इक्का दुक्का मालिक होता है वो रोजाना कुआं खोद के और रोजाना माल लेने वाला होता है। तो जो वो रोजाना कुआं खोदता है और रोजाना पानी पीता है उसके ऊपर इसका असर पड़ता है और डिमांड एंड सप्लाई का काम है। समझा जाए आसान शब्दों में, पंजाब से आने वाला स्पेयर पार्ट्स, नासिक से आने वाली प्याज और दूसरे राज्यों से जैसे जम्मू कश्मीर से अगर बात करें आने वाला सेब, ये सब आने वाले दिनों में और महंगाई होगी। 100% महंगा होगा क्योंकि देखिए तेल तो तिलों में से निकलना है और हम अपना प्रॉफिट तो कम करते जा रहे हैं, लेकिन जो लागत है, लागत का पैसा तो हम लेंगे कम से कम। लागत जो डीजल के रेट जिस अनुपात में बढ़ रहे हैं, अगर हम उसी अनुपात में बढ़ाते हैं तो हमारे को उसके हिसाब से उपभोक्ता के ऊपर इसका असर सीधा पड़ना लाजमी है और महंगाई बढ़ेगी। सीधे तौर पर बढ़ेगी। जिस तरीके से हालात हैं, पंजाब से आने वाला स्पेयर पार्ट्स जो गाड़ियों में लगता है, ऑटो में लगता है, बाइकों में लगता है और जो सड़कों पर घूमते हैं उन पर महंगाई की मार जो है वो पड़ेगी। इसके अलावा आने वाले दिनों के अंदर नासिक, महाराष्ट्र और कई अलग अलग राज्यों से अगर बात की जाए जहाँ से प्याज आती है, सब्जियाँ आती हैं, फल आते हैं, वो सब आने वाले दिनों के अंदर महंगाई की भेंट चढ़ते हुए नजर आएंगे। और इसी तरीके से अगर डीजल के दाम बढ़ते रहे तो। कैमरा पर्सन संजीव बिष्ट के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।